साईं की बात। बच्चे, मुझे आज तुम्हारा इंतज़ार रहेगा मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा आज इंतज़ार करूँगा। आओगे ना मुझसे मिलने? अगर आज तुम नहीं आओगे तो मैं आऊँगा, क्योंकि मुझे तुमसे मिलना है आज। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। बहुत दिन हो गए अपने बच्चे से मुलाकात नहीं की, अपने बच्चे से मिला नहीं। आज आऊँगा तुम्हारे पास, मिलने आऊँगा। चाहे मंदिर मिलो, चाहे घर मिलो, चाहे कहीं भी मिलो, मुझे आज मैं तुम्हें मिलूँगा। और पता है, आज तुम्हारा हाथ मेरे हाथ से टकराएगा। जब टकराएगा ना, तब तुम्हें एक एहसास सा होगा, एक अद्भुत सा एहसास होगा, एक अलग सी लीला होगी तुम्हारे साथ। वो एहसास तुम कभी भूल नहीं पाओगे। एक सुगंध तुम्हारे पास से गुजरेगी, एक टकराव तुम्हारे पास से होगा। कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसी लीला होगी जिसे तुम कुछ उस पल में तो नहीं समझ पाओगे, लेकिन हाँ, अगले ही पल जब तुम्हें समझ में आएगा ना, तब तुम मुझे ढूंढोगे। लेकिन आऊँगा तुम्हारे पास, आज तो ज़रूर ज़रूर आऊँगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए, तुमसे बात किए हुए, तुम्हें अपना एहसास किए हुए ना, बहुत दिन हो गए। और ये क्या, आज मुझसे वादा करो कि आज जब मेरे मंदिर आओगे तो रोगे नहीं। तुम बहुत रोते हो, तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं ना, वो बर्दाश्त नहीं होते मुझसे, क्योंकि मेरा मन ना बहुत तुम्हें देखकर ना पिघल जाता है। नहीं समझ आता मुझे, मैं चाह कर भी ना उस सिंहासन से नीचे उतर कर तुम्हारे पास नहीं आ सकता, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों में बांधे हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जब तुम मंदिर आकर अपने आंसू बहाते हो ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी मैं कभी कभी तुम्हारे पास नीचे आ ही जाता हूँ, तुम्हारे आंसू को पोंछने, कभी किसी के रूप में तो कभी किसी के रूप में। तुमसे कई बार कहा भी ना कि बेटी अपने आंसू पोंछ लो, कहा था ना, याद आया तुम्हें? या फिर अपने बेटे को कहा है कि बेटा अपने आंसू पोंछ लो। किसी न किसी रूप में मैं आकर तुम्हारे आंसू पोंछ कर चला जाता हूँ, लेकिन साक्षात तो नीचे नहीं उतर सकता ना। उस सिंहासन पर जो बैठा हुआ हूँ मैं, वहाँ बहुत से भक्त आते हैं मेरे, बहुत सारी उम्मीदों के साथ आते हैं, तो मैं वहाँ पर मुझे विराजित रहना पड़ता है। समझो मेरी बात को। लेकिन यही कहूँगा कि रोया मत करो। जब तुम रोते हो ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और सुनो, तुमने काफ़ी समय पहले मुझसे मन्नत मांगी थी, और वो मन्नत तुम्हारी पूरी भी हो चुकी है, लेकिन तुम उस मन्नत को लेकर मेरे पास नहीं आए, अभी तक नहीं पहुँचे। तुमने कहा था कि बाबा, अगर ऐसा होगा तो मैं शिरडी आऊँगा। उसको लेके जिसकी मन्नत थी, जो चीज़ तुम्हारे मन की थी, वो हुई है, वो मैंने की है मेरे बच्चे। तो तुम अपनी मन्नत पूरी करने कब आओगे, कब आओगे मेरे पास? और सुनो, जो तुमने भेंट भेजी थी मुझे, वो भेंट तुम्हारी मुझ तक पहुंच चुकी है। जो कुछ तुम मुझ तक पहुंचाना चाहते थे, जो कुछ तुम मुझे देना चाहते थे, वो मुझ तक पहुंच चुका है। और सुनो, अपना समय ना इधर उधर व्यर्थ मत किया करो। तुम ना किताबें पढ़ो, किताबें पढ़ोगे तो तुम्हें ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता मेरे बच्चे। तुम जितना हो सके ना किताबें पढ़ो, चीज़ों को समझो, अखबार पढ़ो, और बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर ग्रहण करने की कोशिश करो, अच्छी अच्छी चीज़ें। तुम जब किताबें पढ़ोगे ना, तो तुम्हें जीवन में बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी। कुछ चीज़ें ना किताबें पढ़ के भी समझ में आती हैं। और सुनो, तुम जो शिकायतें करते हो ना मुझसे, कभी कभी शिकायतें करते हो, तो करो, कोई बात नहीं। तुम्हारा पूरा हक है तुम्हारे बाबा के ऊपर कि तुम मुझसे शिकायतें कर सको, तुम मुझसे गुस्सा कर सको, तुम मुझ पर नाराज़ हो सको। तुम कह सकते हो मुझसे। जब प्यार करने का हक तुम्हें दिया है, तो नाराज़ होने का हक भी तुम्हारे पास ही है। चिंता मत करो, गुस्सा होने का भी हक है। तुम मुझ पर चिल्ला भी सकते हो, गुस्सा भी कर सकते हो, लेकिन बस इतना ही कहूँगा ना कि रूठ कर मत बैठ जाया करो, बिना बात के मत रहा करो। डांट लो, चिल्ला लो, गुस्सा कर लो, तुम्हें हक है, पूरा हक दिया है तुम्हें, लेकिन मुझसे बात करना मत छोड़ा करो। तुम मुझसे रूठ गए हो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे रूठने का कारण क्या है। तुम जो मुझसे रूठे हो ना, उसे मैं पूरा करूँगा। जिस ज़रिए से पूरा करूँगा, वो ज़रिया तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन हो जाएगा। बस कह दिया तुमसे, बात मान ली तुम्हारी। ज़िद्दी बहुत हो तुम, मनवा ही लेते हो मुझसे। मान जाओ अब तो आ जाओ मेरे मंदिर मुझसे मिलने। तुमने कहा था ना कि बाबा, मैं नहीं आऊँगा आपके मंदिर। रूठ गए हो ना मुझसे, लेकिन मैं भी बाबा हूँ तुम्हारा, तुम्हें मना कर छोड़ूंगा। जो चाहते हो वो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मंदिर आना होगा, मेरे पास आना होगा। जो तुम रूठ कर बैठे हो ना, तो मैं ही तुम्हें मनाऊंगा। अब तो मुझे ही तुम्हें मनाना होगा, लेकिन बस इतना कहूँगा कि मंदिर आ जाना। जो चाह रहे हो वो कर दूंगा पूरा। अब तो मान जाओ, अब तो मंदिर आ जाओ। हाँ,
आ जाओ मंदिर चलो। और सुनो, तुम्हारे हाथों से जिस बंदर ने ना सामान छीन कर खाया ना, वो हनुमान जी का रूप था। तुम्हें लगा कि वो सारा सामान का तुम्हारे नुकसान हो गया, तुम्हारा सारा सामान बर्बाद हो गया। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारा सामान बर्बाद नहीं हुआ, बल्कि तुम सौभाग्यशाली हो कि खुद स्वयं बजरंग बली तुमसे छीन कर, तुमसे लेकर, वो सेवा लेकर तुमसे गए और उन्होंने आराम से बैठकर खाया। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा नुकसान हो गया। नहीं मेरे बच्चे, सोचो ना कि तुम वहाँ तक गए, इतनी मेहनत से तुमने वो सामान खरीदा, लेकर आ रहे थे, और हनुमान जी आए और लेकर चले गए, तुमसे सेवा लेकर चले गए। क्योंकि जहाँ जिसे सेवा देनी होती है ना, ईश्वर उसे वहाँ बुला ही लेते हैं, ईश्वर वहाँ आ ही जाते हैं। तुम बजरंग बली को बहुत मानते हो ना, उनकी बहुत सेवा करते हो ना, पूजा पाठ करते हो ना उनका, तो फिर उनका हक तो बनता है ना कि वो तुम्हारी परीक्षा लेने पहुँचे, तुमसे सेवा लेने पहुँचे, तो सो वो आ गए। तो अब इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हाँ, और सुनो, हर पल किस्मत के सहारे बैठना ये तो गलत है ना। तुम कुछ मत करो, सिर्फ आलस से बैठ जाओ, आराम कर लो, अपने कर्म मत करो, सिर्फ किस्मत के सहारे छोड़ दो कि जो किस्मत में होगा वो मिल जाएगा। ऐसे थोड़ी ना होता है। किस्मत किस्मत है, लेकिन बहुत कुछ तुम्हारे हाथ में भी है ना। कर्म भाग्य तुम्हारे हाथ में भी है। ऐसा नहीं कि सब कुछ मैंने लिख दिया वही होगा, नहीं। जो मेरे बच्चे सच्चे भाव से, सच्चे दिल से, ईमानदारी से कर्म करते हैं ना, तो उनके रास्ते भी मैं ही बदल देता हूँ, उनका भाग्य, उनकी किस्मत फिर मैं ही बदलता हूँ। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब तक जो चलता आया है वो भी आगे भी चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता है क्या है, तुमने कर्म कर कर अपनी किस्मत को दोबारा से आजमाने की कोशिश ही नहीं की, तुमने अपनी किस्मत पर हार मान ली। ऐसा नहीं होता। चीज़ें एक वक्त पर जाकर ख़त्म भी हो जाती हैं। जो अशुभ कर्म होते हैं वो ख़त्म भी हो जाते हैं, अच्छे वक्त शुरू भी हो जाता है। बस बात यह है कि तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम अपने कर्म नहीं कर रहे हो, अपने आप को आजमा नहीं रहे हो। एक बार आजमाओ अपने आप को, एक बार मौका दो अपने आप को। चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। जब तुम कर्म करोगे ना, तो ज़रूर तुम्हारे ज़िंदगी में वो चीज़ें होंगी, ज़रूर तुम्हारे साथ अच्छा होगा, और ज़रूर ज़रूर तुम्हें सफलता भी मिलेगी। ये मेरा वादा है तुमसे। ये सोचकर पीछे मत हटो कि किस्मत में तो कुछ भी अच्छा नहीं लिखा और आगे भी नहीं होगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर ऐसा हो रहा होता तो सोचो ना, कितने सारे लोग संघर्ष कर कर आगे निकल गए, कितने सारे लोगों की ज़िंदगी बन गई। तो वो यूं ही थोड़ी ना बन गई। उन्होंने अपने आप को मौका दिया, अपने आप को उन्होंने दोबारा से खड़ा किया, मजबूत बनाया अपने आप को, हिम्मत दी अपने आप को। जब तक तुम खुद से खुद को हिम्मत नहीं दोगे ना, चाहे कोई तुम्हें कितनी भी हिम्मत दे ले, कितना भी तुम्हें समझा ले, बुझा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर से नहीं आएगा ना, कुछ चीज़ें तुम्हारे अंदर से उत्पन्न नहीं होंगी, कुछ चीज़ें तुम्हारे हिसाब से नहीं होंगी ना, तब तुम्हारे अंदर मजबूती नहीं आएगी, शक्ति नहीं आएगी ना, तब तक तुम चीज़ों को समझोगे नहीं। तुम्हारे अंदर हिम्मत, तुम्हारे अंदर ऊर्जा, तुम्हारे अंदर शक्तियाँ हैं कि तुम कर सकते हो। बस अपने आप को तुम आजमा नहीं रहे, अपने आप को मौका नहीं दे रहे, बस सब कुछ हाथ पे हाथ रख कर बैठ गए हो। ऐसे नहीं चलता। तुम्हें अपनी किस्मत को आजमाना होगा, अपने आप को आजमाना होगा, करना होगा तुम्हें। तुम ना करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। इस बार मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। तुम करोगे और तुम्हें मिलेगा, ज़रूर ज़रूर मिलेगा। तुम करो तो सही। और सुनो, घर में ना मैले कपड़ों को इधर से उधर फेंका मत करो, उन्हें उठाकर एक जगह इकट्ठा करके ना एक जगह रखा करो। इधर उधर कभी कहीं टांग देते हो, कभी कहीं फेंक देते हो, कभी कहीं रख देते हो, तो ये सब मत किया करो। मैले कपड़े इधर से उधर नहीं रखने चाहिए, उन्हें इकट्ठा कर कर एक जगह पर ना रखना चाहिए। और अगले दिन या कभी भी जब भी तुम धोना चाहो उसे धो सकते हो। लेकिन मैं यही कहूँगा कि मैले कपड़े, जूठे बर्तन ऐसे ही मत छोड़ा करो हर जगह पर। इससे ना घर की बरकत जाती है मेरे बच्चे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है घर के अंदर, नकारात्मकता आती है। तुम ना थोड़ी सी चीज़ों को बदलाव करो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदलो अपने साथ, अपने व्यवहार में, अपनी आदतों में, तो फिर देखना चीज़ें बहुत सही हो जाएंगी तुम्हारी ज़िंदगी में। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।